हेलो साथियों, जय हिंद। राजेश के फौजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपके संविधान से रिलेटेड हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बता दूँ कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो संविधान से क्वेश्चन आएंगे, पक्का इसमें से ये समझ लीजिए आपका ये छोटे से वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चन 100% मान लीजिए आपके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी 1946 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये क्वेश्चन आप लोग कभी भी परीक्षा को उठा के देख लीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए, सब में आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया? तो यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है यूएसए से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका? ये सभी को पता है और हर बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ये जो है वो भारत का जो है वो सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मैंने आपको बताया ना कि इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लास्ट तक देखोगे आप लोग भी कहोगे कि सर क्या क्वेश्चन बताया आपने। ठीक है, आप परीक्षा में जब जाओगे देने तो आप बैठते ही आपको सीधे टिक करने के अलावा कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप डिस्कशन पढ़े हुए हैं। आप जब क्वेश्चन वाइज आंसर जब पढ़ रहे हैं ना, तो ये रिवीजन होता है। और रिवीजन में क्या होना चाहिए कि आप जैसे कि आपको सामने क्वेश्चन आया है कि झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपको सीधा आना चाहिए 22 जुलाई को। ये मतलब 20 जून, 15 अगस्त, 24 मार्च, ये सब दिमाग में आने नहीं चाहिए, समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में पूछ रहे हैं, तो वर्तमान में 12 है। अगर कभी कभी घुमा के भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान जब बना था उस समय अनुसूचियों की संख्या क्या थी? तो 11 थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 3 भाषाओं को जो जोड़ा गया था वो संविधान था आपका 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके JB खरे। तो राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इतना समय निकाल के अगर वीडियो बना सकते तो आप लोग वीडियो देखते देखते थोड़ा समय निकाल के वीडियो को शेयर और एक लाइक जरूर कर सकते हैं। ये मुझे यकीन है, जब मैं समय निकाल सकता हूँ तो आप भी थोड़ा हमारे लिए समय निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पे नॉर्मली पूछ लिया हिंदी दिवस। ठीक है, तो आप लोग पता है हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन यहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? या संविधान सभा को निर्माण करने वाला जो है वो प्रथम देश था, वो था USA। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो कुल टोटल पूछा गया तो वो हैं 22 भाषाएं। ठीक है, 8वीं अनुसूची के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट मिशन की बात कर रहे तो वो थे पैथिक लॉरेंस। तो राइट आंसर सी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान जिस समय बन रहा था तो उस समय संविधान सभाओं में महिलाओं की संख्या थी वो थी 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल कितनी सीटें
निश्चित की गई थी, यानी कि निश्चित की गई थी उस समय। तो उस समय जो सीटें निश्चित की गई थी वो की गई थी 389। ओके, मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है आपकी संविधान से रिलेटेड है, और आपको ये समझ लीजिए कि संविधान से जो भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छांट के लाया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो कब बनके तैयार हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? यहाँ पूछा नहीं लिया था, तो ये हैदराबाद की जो रियासत थी उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था जुलाई 1946 में। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि जो हैदराबाद थी वो रियासत को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही उसको विलय कराया गया था। ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक थी वो भारतीय संविधान में विलय नहीं होना चाहते थे। ठीक है, वो चाहते थे कि हम अपना अलग एक रियासत बना के रखें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कानून की मदद लेते हुए और इसको भारत में विलय कराया था। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था वो किया गया था 2 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि ऐसे क्वेश्चन दूंगा कि आप लोग देखते ही कहोगे वाह सर क्या क्वेश्चन दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो गया 26 जनवरी 1950। वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। ठीक है, पूर्ण रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी की बात कर रहे हैं, यहाँ स्थायी नहीं पूछा, अस्थायी पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। तो अस्थायी जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी की बात करें तो स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है, और इससे पहले जो मैंने पूछा कि अस्थायी अध्यक्ष, तो वो भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, BN राव जो थे वो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया? देखो मैंने जो क्वेश्चन बताया वो आगे आ गया। ठीक है, तो इनको स्थायी अध्यक्ष क्यों, वहाँ अस्थायी थे, यहाँ स्थायी की बात करती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 11 दिसंबर को 1946 को इन्हें स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया था संविधान सभा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पहली बार किस क्षेत्र पे निर्वाचित हुए थे? किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र पर पहली बार निर्वाचित किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी बंगाल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा गया तो ये प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। वो खासकर मैं आपको बता दूं, जितना कम्पिटेटिव एग्जाम है जैसे कि यूपी कांस्टेबल है, UPSI है, और SSC GD है, या स्टेट पुलिस है, या MP से रिलेटेड कोई भी, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में की आत्मा किसे कहा था? तो भारतीय संविधान में तो भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था संवैधानिक उपचारों को, भारतीय संविधान की आत्मा संविधान में संवैधानिक उपचारों को कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आप लोग जानते ही हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम लिखित संविधान किसने दिया? तो प्रथम जो लिखित संविधान तो दिया है वो दिया अमेरिका ने। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति की बात कर रहे हैं तो उसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? जैसे नए राज्यों की स्थापना करनी हो तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो वो दी गई है अनुच्छेद 2 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था। तो प्रस्तावना में जो संशोधन पहली बार हुआ था वो हुआ था 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की बात कर रहे हैं तो ये 12 है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछ लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो अपना जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? भाग की बात कर दिए हैं तो वर्तमान में जो है वो 25 भाग बताए गए। लेकिन अगर पूछा जाए तो कितने थे? 22 भाग थे, पर धीरे धीरे बढ़ गए। ठीक है। सो दोस्तों, ये थे आपके संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके दोस्तों, जय हिंद।